हेलो बच्चों, अपन फिर आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर 4 पे काफ़ी दिनों बाद। ठीक है, इसमें के और के बी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, आओ भैया। के और के बी, के क्या होता है सर? के इज़ नथिंग बट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है अपना के। ये किस किस के लिए डिफाइंड होगा सर? एसिड के लिए होगा और कैटायन के लिए होगा। किस किस के लिए होगा? एसिड के लिए होगा और कैटायन के लिए होगा। ठीक है, मैं इसमें बात करूँगा पहले एसिड की। ठीक है, अगर मैं एसिड की बात करता हूं तो अगर मैं एसिडिक एसिड को डिसोसिएट करता हूं इक्विलिब्रियम पे, वीक एसिड है तो मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है सर। ठीक है, तो ये H प्लस आयन में और CH3COO माइनस में टूट रहा है सर। ठीक है, तो जो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मैंने लिखा है एसिड के लिए के, दिस इज कॉल्ड एसिड के लिए के। तो यहाँ पे अपन इसको किससे डिनोट कराया सर? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये दोनों कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है सर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सर। ठीक है, आपको ये बात क्लियर होगी। ये अपना के है सर, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा सर। ठीक है बच्चों, आओ नेक्स्ट पे। अगर मैं H2S की बात करता हूं तो H2S को अगर मैं तोड़ूंगा पहले तो वो H प्लस में और HS माइनस में टूटेगा। अगर मैं HS माइनस को अगेन तोड़ूं तो ये H प्लस वापिस देगा और S माइनस 2 में डिसोसिएट होगा। मतलब मैंने H2S को तोड़ा तो वो दो बार में डिसोसिएट हुआ। H2S पहले HS माइनस में हुआ, फिर HS माइनस S माइनस में हुआ। मतलब पहले एक H प्लस जाएगा, फिर दूसरा H प्लस आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो मैंने इन दोनों का K लिखा, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है। ठीक है, तो K1 और K2 अगर तुमसे पूछा जाए H2S का K1 और K2 में किसका K1 ज़्यादा, किसका K2 ज़्यादा, मतलब किसका एसिडिक ज़्यादा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर K1 हमेशा ज़्यादा होता है K2 से। K1 इज ऑलवेज मोर देन K2। क्या आपको बात क्लियर हुई? K1 हमेशा पॉलीट्रॉपिक एसिड के लिए ज़्यादा होगा K2 से उसके। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ H3PO4 की। H3PO4 को पहले कन्वर्ट करा H2PO4 माइनस में, फिर H2PO4 माइनस को कन्वर्ट करा अपन ने HPO4 माइनस 2 में, फिर HPO4 माइनस 2 को अपन ने कन्वर्ट करा PO4 माइनस 3 में सर। ठीक है, अब अपन ने ये तो कन्वर्ट करा सर, तो अपन को बात समझ में आ गई ये इसका K1 है, ये इसका K2 है, ये इसका K3। अब इसमें नीट में क्वेश्चन आता है, जेई में तो नहीं आता बट आया हुआ है जेई में भी एक क्वेश्चन। तो सर बताओ किसका K1 ज्यादा होगा, किसका K2 ज्यादा होगा? तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं सर H3PO4 को अपन ने जब फर्स्ट टाइम डिसोसिएट करा तो वो अपना K1 हुआ सर। ये अपना K1 है बच्चों, ये अपना K2 है बच्चों, ये अपना K3 है। तो K1 ज़्यादा होगा K2 से और K2 ज़्यादा होगा K3 से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, आप बना लोगे, बहुत ईजी होंगे सर डायरेक्टली। फिर अपन बात कर रहे हैं आयंस की इन द फॉर्म ऑफ आयन। तो भैया आपको बात समझनी है, अगर मैं बात करता हूँ अमोनियम आयन की, अमोनियम आयन का मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करी तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? H प्लस आयन। ठीक है ना, एसिड जो H प्लस आयन देता है, बट यहाँ पे अमोनियम आयन की हाइड्रोलिसिस करी, वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब हाइड्रोलिसिस हो गया सर। अपन इसको बोल सकते हैं सर हाइड्रोलिसिस सर। ठीक है, जब अपन ने अमोनियम की हाइड्रोलिसिस करी तो अपन को मिला क्या सर? अपन को मिला क्या सर? अपन को इसमें मिला सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H प्लस आयन सर। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H प्लस आयन मिला तो अपन ने बोला यहाँ पे K क्या है सर? अमोनियम। K क्या है सर? अमोनियम के लिए सर, या KH भी बोल देते हैं कहीं कहीं बुक्स में इसको, KH। क्या दे रखा होता है सर? KH। तो यहाँ पे अपन कंसंट्रेशन जब लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे सर? K कैसे लिखेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे जो लिखेंगे वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे। बट यहाँ पे अपन वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लेते सर, अपन यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लेते सर। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अपन डायरेक्टली बात बोल सकते हैं सर यहाँ पे। ठीक है, अगर अपन ने एक और लिया सर एज इट इज जिंक प्लस 2 को अगर वाटर से हाइड्रोलिसिस करा तो जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस H प्लस मिलेगा सर। H प्लस मिला सर, तो इसका ये K1 या KH1 हुआ सर। इसके लिए अपन जो इसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? जिंक हाइड्रोक्साइड और H प्लस आयन अपॉन जिंक प्लस 2 सर। ठीक है, ये इसका K1 हुआ सर। इसी के लिए अगर मैं K2 लेता हूँ सर, क्या लेता हूँ? K2। तो जिंक हाइड्रोक्साइड को अपन ने वाटर से डिसोसिएट करा सर। क्या करा? वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो जिंक हाइड्रोक्साइड मिला प्लस H प्लस आयन मिला।
अगर Ka2 या KH2 लिखूंगा मैं इसका, तो कैसे लिखूंगा, जिंक हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, वो सॉरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बट जब मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लूंगा तो उसमें वही वाटर को एलिमिनेट कर देना है, आपको मानना ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये तो KH और Ka लिखने का तरीका हो गया सर। ठीक है, और K1 हमेशा ज़्यादा होता है KH2 से, इस पर इतना ही क्वेश्चन आता है बस। बट बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसकी बात अपन बाद में करेंगे। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। ठीक है, अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं सर, यहाँ पे मेरे पास Kb है सर। Kb क्या होता है सर, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। Kb इज नथिंग बट बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइंड फॉर बेस और एनायन। किस किस पे डिफाइन करता है सर, बेस और एनायन पे सर। ठीक है, अब भाई केस वन देखो इसका, वही सेम केस है सर। बेस के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएट करा, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस। यहाँ पे क्या मिल रहा है, बेस के लिए OH माइनस मिल रहा है, बेस जो OH माइनस दे रहा है, और एसिड जहाँ पे H प्लस आयन मिल रहा है। सिंपल सी बात है सर, बात समझ में आई। जब भी तो pH निकालते हो एसिड में POH भी निकाल सकते हो, बट वो एसिड दिमाग में आ जाता है ना कि यार H प्लस H प्लस H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे Kb जो मिला वो Kb क्या मिला सर, अमोनियम का कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन सर। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ये तो वही फर्स्ट केस है जब यहाँ पे वाटर नहीं सर, अपन डायरेक्ट डिसोसिएट करें। जिंक हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करा तो जिंक OH प्लस प्लस OH माइनस, तो जिंक हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन OH माइनस की अपॉन जिंक हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, यहाँ पे फिर वही ZnOH प्लस को वापस डिसोसिएट करा तो जिंक प्लस 2 में प्लस OH माइनस में डिसोसिएट हुआ सर। और ये Kb2 क्या बनाएगा सर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये दोनों बात क्लियर होगी। और अपन को पता है सर Kb1 और Kb2 में ज्यादा कौन सर, अपन बोल सकते हैं सर Kb1 ज्यादा होगा इसका भी Kb2 से सर। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी एनायन का इसका। ठीक है, इसमें अपन को दे रखा है सर CH3COO नेगेटिव, अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक एसिड बना रहा है प्लस OH माइनस दे रहा है, मतलब ये Kb भी हो गया और इसको KH भी बोल सकते हैं सर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एनायन की, तो अपन को क्या मिला, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये Kb और KH लिखने का तरीका है सर, Kb और KH लिखने का तरीका है सर ये। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ पॉली के लिए, मतलब CO3-2 में अगर अपन ने हाइड्रोलिसिस कराई तो HCO3 माइनस मिला, HCO3 माइनस की अगर अपन ने हाइड्रोलिसिस कराई तो H2CO3 मिला। अगर मैं इसकी बात करूँ Kb1 और Kb2 की, तो अपन को पता है सर Kb1 ज़्यादा होगा Kb2 से, इसको KH1 भी बोल सकते हैं और KH2 भी बोल सकते हैं सर। ठीक है, इसी के साथ अपन आगे बात करते हैं सर रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ, एक्वा सोल्यूशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन किसके बराबर होता है सर, KW के बराबर। एक्वा सोल्यूशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन किसके बराबर होता है, KW के लिए। और यहाँ पे जो मेरा KW है वो मेरा क्या है सर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW क्या है सर, मेरा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सर। ठीक है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की जो वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस 14 होती है सर, हमेशा याद रख लो सर, ऑलवेज। अगर मैं KW की वैल्यू की बात करता हूँ वो 10 की पावर माइनस 14 कब होगी, जब मेरे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। तो वही उसी की बात मैं बात करता हूँ सर, जो PKW होती है वो क्या होती है सर, माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW सर, माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW। और माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW को क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना ना भूले सर। तो PKW की जो वैल्यू है वो कितनी होगी सर, 14 सर। PKW की वैल्यू क्या होगी सर, 14। लॉग की लॉग 10 की पावर माइनस 14 का माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो PKW कितना हो गया, 14 सर। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी सर। तो भैया एक चीज़ याद रख लेना, छोटी छोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, कि बस अपन को यहाँ पे याद रखना है सर, H प्लस आयन और OH माइनस क्या होता है सर, KW होता है सर। और मेरे पास PKW क्या होता है सर, 14 होता है सर। ठीक है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस सर। लॉग ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन को क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ KW सर। तो लॉग A इंटू बी का लॉग A प्लस बी होता है, तो यहाँ पे लॉग A प्लस बी लॉग A प्लस बी कर दिया, लॉग B कर दिया। ये लॉग KW है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW हो गया सर अपने पास। यही चीज मेरे पास क्या होगी सर, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन को अपन बोल सकते हैं सर PH, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस को बोल सकते हैं POH, और माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW को बोल सकते हैं अपन PKW सर। ठीक है, तो अपन को पता है सर टेम्परेचर 298 केल्विन मतलब 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस सर। यहाँ पे pH प्लस POH क्या होगी सर, 14 हो गई सर।
पीएच प्लस पीओएच का दोनों का सम है 14। बात समझ में आई नहीं? तो ये फॉर्मूला याद रखना है सर, यही काम का है सर। अगर आप 13th में हैं या आप 12th में हैं तो आपके लिए बस इतना ही काम का है, आपको बाकी बातों से काम का कोई लेना देना नहीं है सर। अब मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन ऑफ के और के बी की। रिलेशन है के और के बी का, ये आपको याद रखना है। अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ के और के बी का, किसकी रिलेशन की बात कर रहा हूँ? के और के बी का, ठीक है। तो भाई बात समझना, एसिडिक एसिड है सर, ठीक है। आपके पास क्या है सर? यहाँ पे एसिडिक एसिड है सर, तो उसको आपने तोड़ा तो वीक एसिड का डिसोसिएशन करते हैं तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है सर। और वो किस में रन होगा सर? एसिडिक एनायन में प्लस H प्लस आयन में। तो ये एसिडिक एसिड का ये क्या हो गया? अपना के हो गया सर, ठीक है। अगर एसिडिक एसिड की वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो बेस के बी में आता है सर। एसिडिक एसिड का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करूंगा तो वो बेस में आएगा सर, हाँ है ना? सॉरी, यहाँ पे एसिडिक एसिड नहीं होगा सर, यहाँ पे एसिड का एनायन की वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करूंगा, सॉरी, यहाँ पे एसिड के एनायन की वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एसिडिक एसिड मिलेगा सर, हाँ या ना? साथ में क्या मिलेगा? OH माइनस सर। ये किस में आएगा सर? KB में आएगा। अगर एनायन की वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होगी तो वो KB कहलाएगा सर। अगर एनायन की वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होगी तो वो KB में आएगा सर। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ लो सर, तो ये एनायन से तो ये एनायन गया सर, ये एसिडिक एसिड से ये एसिडिक एसिड गया सर, तो ये अपन को क्या मिला सर? वाटर और H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो इनको K और KB को क्या कर लो सर? मल्टीप्लाई कर लो सर। तो मेरे पास वाटर की जो H प्लस आयन और OH माइनस की कंसेंट्रेशन है वो किसके बराबर है? K और KB की सर। और आपको दिख रहा है जो ये वाटर का मैंने बोला एसिड, ये सॉरी एसिडिक एसिड को बोला मैंने एसिड है, तो एसिडिक एनायन एसिड के रेस्पेक्ट में उसका क्या होता है सर? कंजुगेट बेस। ये अपन ने बात पहले लेक्चर में करी है सर। क्या आपको बात क्लियर है कि नहीं है सर? बोलो भी, क्या इसमें कोई दुख दर्द है तो बताओ, चलें आगे, है ना? तो अपन को एक बात समझ में आई सर, अगर मैं के का एसिड लेता हूं तो के बी उसका क्या होगा? कंजुगेट बेस, वही है सर। अगर ये के एसिड है, ये एसिडिक एसिड, इसका के है सर, ये एसिड है, तो एसिडिक एनायन क्या लिया मैंने? उसका कंजुगेट बेस सर, हाँ या ना सर? क्या बात समझ में आई? ये नहीं आई? बहुत ईजी था ना भाई। तो वो किसके बराबर होता है? ये याद रखना है सर, दोनों पे क्वेश्चन है सर, इन दोनों पे क्वेश्चन है सर। मेरे को एक बात समझ में आ गई सर, मेरे को एक बात समझ में आई सर, सिंपल सी बात है सर। के का अगर एसिड है तो के बी का कंजुगेट बेस होगा और वो के डब्ल्यू के बराबर होगा सर। और के का जो कंजुगेट एसिड है वो के बी के बेस के बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा? के डब्ल्यू के सर। क्या बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ईजी है सर, आपको याद रखना है सर, ठीक है। तो भैया अब बात देखो अपनी, पी के ए किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ के, है ना? और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर 1/pk, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समानुपाती और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। दोनों चीजें भी याद रख लो तुम। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में याद रखने की जरूरत नहीं है और हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में याद रखने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो के क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ के, ठीक है ना? के क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ के सर। तो के की बात करता हूं मैं, तो के क्या है सर? अगर के मेरा हाई होगा, के बड़े जब ज्यादा होगा तो पीके क्या होगा? उसका लो होगा। और जब मेरा पीके लो होगा और जब के ज्यादा होगा तो मेरा एसिड स्ट्रांग होगा। ये बात क्या रखनी है आपको, ये आपको मैंने जीओसी में भी बताया था। अगर के ज्यादा है और पीके कम है तो मेरे को पता है कि मेरा एसिड क्या है सर? स्ट्रांग है। अगर मेरा के लो है, अगर मेरा के लो है, पीके ज्यादा है, तो मुझे पता है कि मेरा एसिड कैसा है सर? वीक है सर, वही है सर। के हाई है, पीके लो है, एसिड स्ट्रांग है। के लो है, पीके हाई है, तो एसिड कैसा है? वीक है सर। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? बोलो बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है ना? अब देखो वही बात है, वापस अगेन वही सेम बात है सर। अगर मैं पीके बी की बात करूँ तो पीके बी क्या होता है सर? माइनस ऑफ लॉग ऑफ के बी। अगर मेरा के बी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर? पीके बी के, ठीक है। मतलब मेरा के बी ज्यादा है, वही सेम है सर, एसिड के लिए भी वही सेम है, बेस के लिए भी। अगर मेरा के बी ज्यादा है तो पीके बी कम होगा, तो बेस कैसा होगा? के बी के लिए बेस, के लिए एसिड। अगर के ज्यादा तो पीके बी कम, और पीके बी कम तो एसिड कैसा? सॉरी बेस कैसा? पीके बी है ना, तो बेस कैसा? स्ट्रॉन्ग सर, वही है। पीके बी लो तो बेस कैसा? स्ट्रॉन्ग सर। अगर के बी लो है तो पीके बी हाई है, पीके बी हाई है तो बेस कैसा? वीक सर। क्या बात समझ में आई नहीं?
बच्चों इस नोट्स की पीडीएफ में आपको लिंक मैं टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा, वहाँ से आप ये नोट्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट्स को रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। 13 के बच्चे तो नोट्स पीडीएफ में खोल दिया और लेक्चर चला लो मेरा फटाफट 2 की स्पीड में। और वैसे मेरी जो स्पीड है ये 2 की स्पीड से कम थोड़ा है यार, बस इसमें लो। आयनिक को रिवाइज करने का सबसे शॉर्ट मेथड दूंगा मैं तुम्हें, और आयनिक के कहीं नंबर नहीं कटने दूंगा, गारंटी। थोड़ा सा लेट हो गया वापस में, थोड़ा सा बीच में कहीं बिजी था, इसलिए मैं आपको लेक्चर नहीं डाल पा रहा था। अब मैं वापस लेक्चर डालने के लिए उस पर आ गया हूँ। तो आप बने रहें, और जो भी चाहिए आपको आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड है सर थर्मो थर्मो थर्मो, तो थर्मो की भी डालने वाला हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सर अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करता हूँ तो मेरे को एक बात समझ में आ गई सर, मेरा जो एसिड बेस का नेचर की बात करूँ, किसकी? एसिड बेस की नेचर की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बहुत सारी, पहली बात करता हूँ एसिड बेस। वाटर कैन बी ट्रीटेड एज आयरनेस एज वेल एज ब्रोंसेड एसिड सर, बट अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म ऑफ बेस, बेस को आयरनेस ब्रोंसेड भी बोल सकते हैं और एज वेल एज लुइस बेस भी बोलते हैं सर। छोटी छोटी बातें हैं, याद रख लेना सर, कभी काम आ जाए, क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट बात है सर मोलर कंसंट्रेशन। ये इस पे क्वेश्चन आया था सर 2004 में जेई में सर, और इस पे 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पीवाईक्यू में, इसी पे सेम क्वेश्चन सेम डाटा। मैं वाटर की मोलर कंसंट्रेशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? वाटर की मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलरिटी की बात करूँ सर। मोलरिटी क्या होती है? मोल अपन वॉल्यूम सर। मोलरिटी क्या होती है? मोल बाय वॉल्यूम सर। ठीक है, अगर मेरा वॉल्यूम 1 लीटर है और डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर है सर, ये दे रखी है सर, वॉल्यूम 1 लीटर है मतलब 1000 ml है, डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर है, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास बाय वॉल्यूम सर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया सर? मोल निकाल लिया सर, हाँ या ना? ये सॉरी मास निकाल सकते हो यहाँ से आप। आपके पास डेंसिटी है, आपके पास वॉल्यूम है, तो आप क्या निकाल लोगे सर? मास निकाल लोगे, हाँ या ना? और मोल क्या है सर? वाटर का, ये 1000 ml वाटर है सर, मतलब वाटर का गिवन मास है 1000, और मोलर मास कितना है सर? डेंसिटी 1 है, डेंसिटी 1 है तो मास आ गया ना सर यहाँ से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। तो ये मास क्या है सर? 1000 ग्राम सर, हाँ या ना? बात समझ में आई नहीं? और सर ये 18 कैसा आया सर? वाटर का मोलर मास सर, तो मोल कितना आ गया? 55.5। तो मोलरिटी भी कितनी आ गई सर? 55.5, क्योंकि 1000 ml मतलब 1 लीटर, तो वॉल्यूम लीटर में है और मोल किस में है? मोल में सर। कैसी बात कर रहे हो सर, बात समझ में ही नहीं? तो मोल ये वाटर की कंसंट्रेशन आ गई सर 55.5। ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है, ये आपके बहुत सारी जगह काम आएगी। अगर आपको ये याद है तो आप कर पाओगे बहुत सारे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये याद रखना है वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है सर? 55.5। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ मैं वाटर की आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कहीं कहीं इसको सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर बोलते हैं, कहीं कहीं ऑटो पाइरोलिसिस भी बोलते हैं सर। तीनों नाम अलग अलग हैं, बट काम है कि सर अगर मैं वाटर को डिसोसिएट करूंगा तो ये H+ आयन और OH- में कन्वर्ट होंगे, और H+ आयन और OH- की जो कंसंट्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है सर? KW के बराबर होती है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ सर। वापिस बोल रहा हूँ, वाटर की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है सर? H+ आयन और OH- आयन के, और H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है सर? KW के बराबर होती है। क्या ये बात आपको याद है कि नहीं है? क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई? बताओ बच्चों। तो बच्चों अगर मैं इसी की बात करूंगा आगे, तो अगर मैं बात करता हूँ सर, ये 3 चीज़ें याद रख लें सर, ये 3 चीज़ें सर, ये बड़े काम की हैं सर, 3 चीज़ों के पैमाने हैं, बड़े काम के हैं सर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, टेम्परेचर अगर 25 से लेस है, और KW की वैल्यू क्या होगी मेरे पास यहाँ पे? 10⁻⁻14 से कम होगी सर। जब KW की वैल्यू मेरे पास 10⁻⁻14 से कम होगी तो मेरे पास PKW की वैल्यू 10⁻14 PKW की वैल्यू 14 से ज़्यादा होगी सर। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो KW की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻14 होगी, तो PKW की वैल्यू भी कितनी होगी? 14 होगी। अगर टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस है तो KW की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻14 से ज़्यादा होगी, और PKW की वैल्यू क्या होगी? PKW की वैल्यू 14 से कम होगी सर, हाँ या ना? क्या बात समझ में? वापस बोल रहा हूँ, टेम्परेचर लेस है तो KW भी लेस है, बट PKW क्या है सर? ज़्यादा है सर, हाँ या ना? टेम्परेचर 25 है तो आपको याद रखना है सर, KW की वैल्यू क्या होती है? 10⁻14 होती है, तो PKW कितनी होती है? 14 होती है सर। क्या ये बात याद रहेगी आपको? अब भाई बात समझना मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे आपको एक बात बताने वाला हूँ सर। अगर मैं बात करता हूँ एक्वा सोल्यूशन की, इन एनी एक्वा सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करता हूँ, जब मेरे पास H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, जब मेरे पास H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है तो मैं उसको न्यूट्रल सोल्यूशन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ सर? न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बोलता हूँ सर? न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलता हूँ। ठीक है,
इसको अपन न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं। और ये न्यूट्रल सोल्यूशन में पीएच और पीओएच क्या होती है, बराबर होती है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूँ, किस बात कर रहा हूँ सर, 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास H+ ज़्यादा है और OH- कम है तो इसको बोलते हैं एसिडिक सोल्यूशन। तो पीएच कम होगी, पीओएच ज़्यादा होगी, बात रखना, पीएच कम है, पीओएच ज़्यादा है अगर एसिडिक है तो। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो बच्चों। अब अपन आगे बात करते हैं सर, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ H+ आयन और OH- आयन की। तो बेसिक सोल्यूशन है सर, जब बेसिक है तो मेरे को समझ में आ गया H+ आयन ज़्यादा है, वो पीएच ज़्यादा है और पीओएच कम है सर, बात समझ में आई नहीं। कंसंट्रेशन पीओएच के ज़्यादा है तो पीएच ज़्यादा है और पीओएच कम है सर, जब भी तो बेसिक है सर, हाँ या ना। अब हम आगे बात करते हैं सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इतनी बातों में कोई दिक्कत है तो पहले बताओ, नहीं है ना, चालू करें यहाँ से। तो बच्चों आगे की बात है प्योर वाटर, ठीक है। तो आपको पता है सर प्योर वाटर अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ या 30 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ, कोई भी हो ऑलवेज न्यूट्रल होता है एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। प्योर वाटर का जो पीएच होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा सर, ऑल टेम्परेचर पे, कोई भी हो, कोई भी टेम्परेचर हो। फॉर न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर मतलब जहाँ पे H+ आयन और OH- आयन क्या है सर, बराबर है सर। तो KW क्या है सर, H+ आयन और OH- की कंसेशन, हाँ है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने बोला था H+ आयन और OH- आयन की कंसेशन बराबर होगी सर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर, इस OH को भी मैं H+ में कर दूँ कन्वर्ट, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ H+ आयन हो जाएगी सर, हाँ है ना। तो मैं बोल सकता हूँ सर H+ आयन की कंसेशन क्या होगी सर, √KW सर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है सर अपन को कि सर अगर मैं प्योर वाटर की बात करता हूँ तो H+ के आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, √KW के बराबर। बात समझ में आई नहीं, ये केवल किसके लिए, प्योर वाटर के लिए सर, कोई सा भी टेम्परेचर हो प्योर वाटर के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में पीएच की बात करिए, पीएच ऑफ द वाटर विल बी हायर एट विच टेम्परेचर, 4 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है सर 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है KW की वैल्यू 10⁻14 होती है और H+ आयन किसके बराबर होता है, √KW, जो अपन ने ऊपर बात करी है सर अभी। तो H+ आयन क्या है सर, √KW 10⁻7 हुई सर, हाँ है ना। तो ये पीएच किसके बराबर है सर, 7 के बराबर है सर। और ये यहाँ पे 4 डिग्री है टेम्परेचर, तो KW की वैल्यू क्या होगी सर, लेस होगी 10⁻14 से। तो यहाँ पे मैं H+ आयन की कंसेंट्रेशन क्या बोल सकता हूँ, लेस देन 10⁻7। तो पीएच भी क्या होगी सर, जब H+ आयन की कंसेंट्रेशन 10⁻7 है तो पीएच क्या होगी सर, मोर देन 7 सर। तो किसकी पीएच ज़्यादा है सर, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे सर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बट ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे गलती करते हैं जल्दी जल्दी में। यहाँ पे H+ आयन की कंसेंट्रेशन क्या है सर, 10⁻7 से कम है, जब H+ आयन की कंसेंट्रेशन 10⁻7 से कम है, क्योंकि सर 4 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू है सर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे KW की वैल्यू लेस देन 14 होती है। और जो लेस देन 14 हुई तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन जो है मेरे पास वो भी कितनी हुई सर, लेस देन 10⁻7। जब H+ आयन की कंसेंट्रेशन लेस देन 10⁻7 हुई तो पीएच कितनी होगी सर, ग्रेटर देन 7 सर। क्या बात क्लियर हुई, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नया क्वेश्चन। तो बच्चों अपना नया क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग pH इज टू 6.2, ठीक है ना। बताओ नेचर क्या होगा सॉल्यूशन का अगर pH 6.2 है। तो यहाँ पे आपको कोई टेम्परेचर नहीं दे रहा, यहाँ पे आपको कोई टेम्परेचर नहीं दे रहा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे नेचर में बोल सकता हूँ सर एसिडिक भी हो सकता है सर, बेसिक भी हो सकता है सर, और न्यूट्रल भी हो सकता है सर। बट कंडीशन ये है सर, अगर टेम्परेचर गिवन हो, जैसे मैंने माना, जैसे टेम्परेचर गिवन है मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अपन को पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे सर, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो पीएच होती है सर, H+ आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होती है सर, 7 होती है सर, हाँ या ना। H+ आयन की कंसेंट्रेशन 7 के बराबर होती है सर, हाँ या ना। तो अपन बोल सकते हैं सर ये सॉल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे 6.2 है सर, उससे कम है। तो यहाँ पे जब 20 मतलब अगर मेरे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो H+ आयन और OH- आयन की कंसेंट्रेशन बराबर होती है, सॉरी H+ आयन और OH- आयन की कंसेंट्रेशन बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको पीएच कितना रहेगा सर, 6.2 सर, 6.2। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है सर, एसिडिक।
अगर टेम्परेचर दे रखा होता तो, अगर टेम्परेचर नहीं है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ सर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, PYQ का ही क्वेश्चन है। मैंने बोला के और KB ऑफ वाटर सर। अब बात करें के और KB ऑफ वाटर की सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, उसको डिसोसिएट करता हूँ तो H प्लस आयन और OH माइनस में आयन में डिसोसिएट होता है। वाटर के लिए आप के भी ले सकते हो, KB भी ले सकते हो। तो भैया H प्लस आयन और OH माइनस आयन अपॉन वाटर, ठीक है ना, ये कंसिडरेशन, इसको के और KB की फॉर्म में ले लिया। यहाँ पे मैंने वाटर को सॉल्वेंट नहीं माना सर, यहाँ पे मैंने वाटर को सॉल्वेंट नहीं माना, इसलिए मैंने इसको रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखा है नीचे, बात समझना। तो मैं के और KB की बात कर रहा हूँ तो उसको उसके फॉर्मूला क्या होगा सर, KW अपॉन 55.5। सर ये KA और KB के लिए अपने KW अपॉन 55.5 कैसे लाए सर? तो सर अभी ऊपर अपने देखा H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन है, और इसके लिए क्या लिखते हैं अपन, KW सर, हाँ या ना, तो ये KW मैंने यहाँ पे लिख दिया। और वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होती है सर स्टैंडर्ड, 55.5, तो वो लिख दी मैंने वाटर की कंसेंट्रेशन सर। असल में ही नहीं, बहुत सारी जगह काम आएगा फॉर्मूला सर, तो लिख लो अपने शॉर्ट नोट्स में। क्या बात क्लियर हुई? आगे चलें। अगर मैं बात करता सर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, वही बात करी है मैंने। तो के और KW, तो KW की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर, 10⁻⁻14 अपॉन 55.5। तो के और KB की वैल्यू क्या होगी, 1.8 इंटू 10⁻16 सर, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। तो अगर 25 डिग्री टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो KW की वैल्यू क्या हो जा रही है, 10⁻14 अपॉन ये जो वाटर की कंसेंट्रेशन क्या थी सर, 55.5 सर। तो ये आपके आंसर आ गया सर आपका। अगर 25 डिग्री सेल्सियस होता तो ये होता। क्या बात समझ में आई नहीं? तो आपको टेम्परेचर की बात अपने करी नहीं सर, अपने डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहे थे इसमें। अब बात करते हैं अपन, क्वेश्चन दे रखा है सर, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये वाली बात करते हैं अपन बच्चों पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ठीक है। इसमें है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा बताना है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो भैया अल्फा तो बताना है आपको, और सर आपको पता है सर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है सर, C अल्फा होती है सर। मतलब सर ये C अल्फा कैसा है, अगर मैं वाटर को डिसोसिएट करता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा सर, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ये C थी, ये 0, ये स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थी सर, C माइनस C अल्फा हुआ, तो ये भी C अल्फा हुआ, ये भी C अल्फा हुआ सर, ठीक है ना, C अल्फा हुई। ये अपन ने बात करी थी सर पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो यहाँ पे अपन के पास आ गया H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है सर, C अल्फा होती है सर, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे सर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन किसके बराबर होती है सर, 10⁻⁻7 के सर, क्योंकि सर H प्लस आयन की वैल्यू क्या होती है सर, आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस आयन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल्स टू 100 ऑफ KW, और KW की वैल्यू क्या होती है सर, 10⁻⁻14 सर। तो ये H प्लस आयन की वैल्यू क्या आ गई सर मेरे पास, यहाँ पे 10⁻⁷ सर, वो लिख दी मैंने। तो आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ पे कंसंट्रेशन C अल्फा था, तो कंसंट्रेशन क्या होती है सर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है सर, आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर 55.5 स्टैंडर्ड है सर। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा सर 10⁻⁷ अपॉन 55.5। दिस इज माई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। पसंद में ही नहीं, क्या ये क्वेश्चन कर लोगे क्या? चलें आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 90 डिग्री सेल्सियस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा ऑफ वाटर इज 1.8 इंटू 10⁻⁶%। यहाँ पे आपको अल्फा परसेंट में दे रखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। कैलकुलेट करना है KW और KA ऑफ वाटर। क्या कैलकुलेट करना है, KW और KA ऑफ वाटर, बहुत ईजी बात है सर, फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH 6 पे क्या होगा, 6.5 पे क्या होगा, और 5.5 पे क्या होगा सर। आपको क्वेश्चन समझ में आई क्या होगा सर। अब बात करते हैं अल्फा कितना दे रखा है, 1.8 इंटू 10⁻⁶%। तो अगर इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा सर, 1.8 इंटू 10⁻⁸ सर। तो H प्लस आयन क्या होती है सर मेरे पास हमेशा वाटर की, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के बराबर, हाँ या ना। तो अगर मैं बात करता हूँ ये किसके बराबर होती है, C अल्फा के, C कंसंट्रेशन क्या होती है सर वाटर की 55.5, और अल्फा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁸ सर। तो यहाँ से मेरे पास मैं बात करूँगा KW की वैल्यू निकालनी है और KA की निकालनी है। तो KW क्या होता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो KW कितना हो गया सर, 10⁻⁻12 हो गया सर, कितना हो गया सर, 10⁻⁻12 हो गया सर।
क्या बात समझ में आई नहीं आई, पहले बताओ। ये बात तो समझ में आ गई। सर ये 10 की पावर -12 कैसे हो गया? मैंने यहाँ पे भाई H प्लस या OH माइनस की कर दी सर, हाँ या ना? बात समझ में आई नहीं? ये कितनी है सर? 10 की पावर -8 है सर, हाँ या ना? सर 55.5 और 1.8 को 55 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको मैंने अप्रॉक्स में 100 लेके काम करा है। बात समझ में आई? जब 100 लिया तो 10 की पावर -8 से गया तो 10 की पावर -6 हो गया। और यहाँ पे H प्लस आयन की भी वही है और OH माइनस की वही है, तो 10 की पावर -12 हो गया सर। तो ये KW तो आ गया 10 की पावर -12 सर। क्या बात क्लियर है? KW कितना आया? 10 की पावर -12, मतलब जो KW वाटर के लिए 14 था, यहाँ पे KW कितना आया? 10 की पावर -12 आया सर। वहाँ पे 10 की पावर -14 था, यहाँ पे 10 की पावर -12 आया। ठीक है, तो K कितना हो गया? K क्या होता है? KW अपन 55.5, तो KW कितना है? 10 की पावर -12 अपन 55.5, तो K कितना आ गया? 1.8 इंटू 10 की पावर -14 की, तो K आया सर। अब उसने सेकंड बात करी थी, आपका K आ गया और K भी आ गया सर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और KW वाला याद रखना है सर। KW क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, अब मैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे सर? अगर मेरा pH 6 है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? न्यूट्रल, हाँ या ना? क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जो KW था वो कितना था? 10 की पावर -14 था। तो जब मेरा pH 6.5 है तो सॉल्यूशन क्या हो गया मेरा? बेसिक। अगर मेरा pH 5.5 है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक, क्योंकि 6 से कम है तो एसिडिक, 6 से ज़्यादा है तो बेसिक। आई होप गाइस आपके मेरी बात समझ में आई हो। तो अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या क्या टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो भूलें ही ना। ठीक है, और आपका सपोर्ट ही चाहिए हमें तो बस। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी आगे K और KB का, मैं एसिडिक का बहुत सारा देने वाला हूँ, तो थोड़ा सा लेट हूँ बट जल्दी करूँगा देने के लिए। ठीक है ना? और भी कोई टॉपिक्स का रिवीजन चाहिए हो तो बोल देना।